आज हमारे साथ हमारे आइडियाज पॉडकास्ट पे हैं मिस विभा बोस। शी इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड फैमिली थेरेपिस्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ 24 years in the respective field. She is an awardee of international awards also. Welcome, Miss Bose. Thank you for having me here. Thank you very much. तो मैम, जैसा कि आप कपल साइकोलॉजिस्ट हैं, कपल थेरेपीज देखते हैं, तो व्हाट इज कपल थेरेपी? कपल थेरेपी जो है एक साइकोथेरेपी है जिसको हम कपल काउंसलिंग भी कहते हैं, मैरिज काउंसलिंग भी कहते हैं। Okay. और इसमें हम दोनों पार्टनर के अच्छे बॉन्डिंग के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और जो कॉन्फ्लिक्ट आता है डे बाय डे उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ थेरेपी सेशंस करते हैं और थ्रू थेरेपी एंड उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से कपल थेरेपी कपल्स को हेल्प करते हैं डे टू डे जो स्ट्रगल है उनके रिलेशनशिप में, जो कि उनके डेली वर्क को भी हैम्पर करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी हैम्पर करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं आप। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया मैम कि थेरेपी लेनी चाहिए एक कपल्स को, अगर उनकी थोड़ी भी प्रॉब्लम्स हैं तो किसी तीसरे की सलाह ले सकते हैं। ये ना सोचें, उस पर कोई टैबू ना पाले कि हम किसी से बात कर रहे हैं, बट एक बीच में आपको किसी से डिस्कस करने में एक थर्ड पॉइंट भी पता चलता है। तो ऐसा ही जैसे जनरली हम अपने आसपास कई कपल्स में देखते हैं कि हाँ, हमें भी फील होता है नाउ दिस इज द हाई टाइम दे शुड नाउ कंसीडर अ थेरेपिस्ट। तो हाउ कैन वी मेक देम अग्री टू गो? दिस इज अ हार्ड पॉइंट। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी को भी किसी चीज के लिए अगर आपको रेडी करना है तो एक रेपो बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनको अपने ट्रस्ट में, बिलीफ में नहीं लाएंगे कि आपके साथ उन्होंने जो प्रॉब्लम शेयर की है और वो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो किसी से भी वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो यू विल कीप एवरीथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो जब तक वो रेपो बिल्डिंग नहीं होगा तो वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, है ना। और साथ ही साथ आप उनको एक सलाह दे सकते हैं। और आज जो ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं इसके जरिए भी काफी लोगों को क्लैरिटी होगी और उनको ये लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ मेरी नहीं है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, डिस्कस करते हैं और बोलने का मतलब है कि आप सॉल्यूशन चाहते हैं। बिल्कुल राइट। अगर आप उसको सिर्फ अपने तक ही रखेंगे और रिलेशनशिप में कोई हैम्पर होगा, आगे वो चीज सॉल्यूशन लेवल तक नहीं आएगी। तो आप एनकरेज करने के लिए ये पॉडकास्ट और इस तरह की अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक सलाह की तरह से बोलना है जी। उनको एक सलाह देना है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको जो सलाह देगा वो विदाउट जजिंग देगा। सो यू नीड अ पर्सन who can be give you suggestion without being judgmental, जो कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में नहीं होता है और आपको ये लगेगा कि कभी ना कभी इनसे हमारा बाद में भी सामना होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। राइट। तो थेरेपिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व एनी इश्यूज। ओके, तो थेरेपिस्ट जो है आपका थर्ड फ्रेंड होता है बेसिकली, उसे आप अपना फ्रेंड ही समझिए, लेकिन बिकॉज फ्रेंड कैन बी जजमेंटल, मे बी शायद, तो इसलिए यू शुड कंसीडर थेरेपिस्ट डेफिनेटली। वन मोर थिंग मैम, आप क्या स्टेप्स लेते हैं, कैसे आपकी ये थेरेपी काम करती है, क्या स्टेप्स होते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक रेपो बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स तब तक शेयर नहीं करेंगे जब तक आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा और वो रेपो बिल्डिंग नहीं होगा। ठीक है। तो फर्स्ट सेशन तो आपका रेपो बिल्डिंग में ही जाता है। उसके बाद जब आप ओपन होते हैं तो हमारे कई सारे मेथड्स होते हैं। लाइक हम CBT करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मेनली हम किसी भी इंसान के कैरेक्टर पे वर्क नहीं करते हैं, हम उनके फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। नैरेटिव थेरेपी में हम यूज करते हैं कपल थेरेपी में, जिसमें हम कपल्स को लिखने के लिए या बोलने के लिए सेपरेटली देते हैं कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताइए एंड यू कम विद द सॉल्यूशन। राइट। आप अपने पार्टनर के प्रॉब्लम को सोचिए कि आपको, और आप उसके सॉल्यूशन को दीजिए। नेक्स्ट, दूसरे पार्टनर को भी हम ऐसे ही करते हैं। तो नैरेटिव थेरेपी में हम
प्रॉब्लम के साथ साथ खुद वो अपने सॉल्यूशंस को लाते हैं, बिकॉज थेरेपिस्ट किसी के घर में जाके रहने नहीं जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स को तभी समझ सकता है जब वो पूरी तरह से एक्सप्लेन उनके सामने क्लाइंट आकर के करते हैं। कुछ थेरेपी सेशंस ऐसे होते हैं जो कि पास्ट आपके जो एक्सपीरियंसेस है उनके बेसिस पे होते हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि एडल्ट होने के बाद रिलेशनशिप में, एक बच्चा है जो मान लीजिए कि अपने पेरेंट्स को फाइट में देखता है या सेपरेटेड पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंटिंग है, तो मे बी वो एक डिफिकल्ट पेरेंटिंग देखने के बाद उसको भी अपने पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो हम रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन देने के लिए, बॉन्डिंग के लिए थेरेपी के थ्रू उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी पूछते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम्स के बाद हम सॉल्यूशन तक आते हैं। और एक चीज ये भी है कि हम जो भी थेरेपी सेशन करते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उनको अगर लगता है एक ही सेशन में सारा कुछ हो जाएगा, सो इट्स नॉट अ मिरेकल, राइट। जो इफ यू कैन वांट एनी लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट सॉल्यूशन, तो आपको सेशंस को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। तो मैम ने जैसा कि बताया कि पहले तो आप खुद भी सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं, है ना मैम? यस। आप पहले, मैम भी यही चाहती हैं कि पहले आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स समझें, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वो तो आपके पास है ही, वो आपके सेशंस लेंगी, आपको सारी चीजें बताएंगी। तो मेन चीज है एज पर मैम ऑल्सो कि हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के सेशन के लिए मैम आपका थैंक यू सो मच। आप आए, इतनी चीजें बताई, होपफुली काफी लोग इससे फायदा उठाएंगे, समझेंगे और इसके लिए जो एक टैबू है उसके बारे में भी समझेंगे कि ये टैबू नहीं है, आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।